चलिए हम बात कर रहे हैं साधारण ब्याज की। किसकी? साधारण ब्याज की। जैसा इसका नाम होता है वैसा इसका काम भी होता है, साधारण। इसमें दो ही तीन टर्म्स होती हैं जो आपके काम के लायक होती हैं, जिनमें से एक आपका मूलधन यानी प्रिंसिपल जिसे हम पी कहते हैं, दूसरा आपकी दर यानी रेट जिसे हम आर कहते हैं, और तीसरा आपका समय टी जिसे हम क्या कहते हैं? टाइम फॉर टी कहते हैं। चौथा आपका मिश्र धन होता है जिसे आप अमाउंट यानी ए कहते हो, ठीक है। और ऐसा ही वो साधारण ब्याज लिखा ही है, बाकी अलावा इसमें और कुछ होता नहीं है, यही सब चीजें होती हैं। तो आपने कहा ठीक है, नोट कर लेना बाद में, ठीक है। हमने कहा ठीक है, तो आपने कहा ऐसा ही बराबर क्या होता है? तो साधारण ब्याज बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी और अपॉन 100। साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि साधारण ब्याज बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम ऑन अपॉन 100, ये होता है। अब मान लो कि हमें अब यहाँ पी निकालना है, तो देखो यहाँ अभी क्या क्या है, ऐसे मत देखो। हमने कहा हमें पी चाहिए तो हमने पी को इधर बचा लिया, बाकी चीजों को यहाँ भेजेंगे तो यहाँ ऐसा ही तो ऑलरेडी था पहले से कि नहीं था, और ये 100 मल्टीप्लाई होके आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 100। और ये आर और टी कहाँ आ जाएगा? नीचे। तो पी बराबर होता है आपका आर और टी। तो ये कोई अलग से नहीं है, ये यहीं से निकाला है कि पी निकाला तो पी को इधर रख दिया, बाकी लोगों को यहाँ भेज दिया। इसी तरह से हमने कहा अगर हमें आर चाहिए तो हमने कहा ये हो जाएगा एस आई और इंटू 100। अब देखो तीन लोग हैं, अगर आर यहां बचेगा तो यहां क्या आ जाएगा? पी और टी। कौन आ जाएगा? पी और टी आ जाएगा आपका। आपने कहा ठीक है। अगर हमने कहा यहां हमें टी चाहिए तो क्या हो जाएगा? एस आई और इंटू 100, और क्या हो जाएगा? पी और आर। फॉर्मूला तो एक ही है आपका, लेकिन उसी में से हमने ये निकाले। तो आपको तो याद कर लेना है क्या कि ऐसा ही बराबर तो होता है पी इंटू आर इंटू टी और अपॉन 100। अब इधर तीन मेंबर हैं आपके घर में, अब जिस मेंबर की वैल्यू चाहिए वो बचा रहेगा, बाकी के दो कहाँ जाएंगे? नीचे। यहाँ पी चाहिए तो ऐसा इंटू 100 अपॉन क्या हो जाएगा? आर टी। यहाँ आपको आर चाहिए तो ऐसा इंटू 100 अपॉन पी टी। यहाँ आपको टी चाहिए तो पी आर हो जाएगा। टी चाहिए तो कौन बचा? दो पी आर बचा। आर चाहिए तो पी टी बचा, और पी चाहिए तो आर टी बचा। क्या बचा? आर टी। नोट कर लो एक बार जल्दी से इसको और इसको। हो गया? हाँ। अब याद भी करना है और पढ़ना भी है, ठीक है। हाँ, नहीं तो आपके लिए दरवाजे हमारे बंद हो जाएंगे। अब हमारा आपसे नाम खराब होगा, हमें आपसे फायदा क्या है? कुछ फायदा नहीं। आप पढ़ोगे तब हमारा अच्छा 4 बच्चे और लाओगे। अब कोई बच्चा आपके साथ आएगा क्यों? वो बोलेगा खुद नहीं पढ़ पाए तो हम क्या पढ़ेंगे वहां जाके? यही बोलेगा कि नहीं बोलेगा? तो आपसे हमें नुकसान ही नुकसान है। हटा दें? देखो इसे और कर लो, निकाल देंगे इसी, ठीक है। हारने वाले घोड़े पे पैसा कौन लगाता है? कोई नहीं। सब लोग किस पे लगाते हैं? जीतने वाले पे। हारने वाले पे लगाए भी कोई, किस लिए लगाए? उसे तैयार करे। अब तुम तैयार होना ही नहीं चाहते तो क्या तैयार करेगा तुम्हें कोई? तुम मन से मरे हुए हो। हाँ, मन को जगाना पड़ेगा। एक वो तुम्हारा दोस्त है, अभी उसे भी समझ में नहीं आएगा। एक दो हम नाम नहीं लेना चाहते किसी का। 1-2 साल बाद समझ में आएगा, जब घर पे वापस जाओगे तब माँ बाप तो बोलेंगे कि हमने तो पढ़ाया भी, पैसा भी दिया, लेकिन आप लोग गलत डायरेक्शन में रहे। देखो हो गया। अब आपने कहा A बराबर होता है P और प्लस का क्या? I। अब यहां SI की बात है तो A बराबर हो जाएगा P और प्लस का SI, यानी अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा आपका? प्रिंसिपल प्लस का साधारण ब्याज। आपने कहा ठीक है, इसको थोड़ा और आगे ले चलो तो A बराबर P प्लस का SI बराबर क्या होता है? P R
टी और अपॉन 100 होता है कि नहीं होता है? होता है। आपने कहा ए बराबर, अगर पी कॉमा निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? 1 प्लस आर टी और अपॉन 100। इसको अगर और सॉल्व करें थोड़ा सा, ए आपका हो जाता है ए और अपॉन पी बराबर 100 प्लस का आर टी और अपॉन, कभी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, कभी इसकी पड़ेगी और कभी इसकी पड़ेगी। आप नोट कर लो सबको। ऊपर वाले की भी पड़ेगी, वो तो पड़ती आ रही है, उसकी तो चक्रवर्ती ब्याज से आपको इसकी जरूरत पड़ती आ रही है। ये कुछ नहीं है, यहां हमने एसआई की वैल्यू पुट की, यहां से कॉमन लिया, ये जरूरत आपको पड़ती रहेगी। ठीक है, आप कह रहे हैं तो हम देख लेंगे, कल से कोशिश करेंगे विद सॉल्यूशन आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो उसमें थोड़ा सा बस हमें परेशान होना पड़ेगा और कुछ नहीं है। नोट भी नहीं करेंगे, ये भी बात है। एडवांस का इसलिए देना पड़ता है कि वहां चीजें अलग हैं। क्या? देखो, हटा दें इसको, यही फॉर्मूला है, यही सब कुछ है, और ये इनकी जरूरत कहीं नहीं पड़ेगी आपको। एक आध क्वेश्चन में इनकी जरूरत पड़ेगी, नहीं तो कहीं इनकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, हाँ। और जो चीजें बाकी जरूरत होगी वो यही। एक चीज और जान लेते हैं, अगर हमने कहा ये P है और ये क्या है? A। अगर ये 1 है तो ये कितना होगा? 2। अगर ये 1 है और मान लो वो कितना है? 2 है। कितना है? 2। आपने कहा यहां से यहां तक कितना ब्याज मिला? 1। कितने पर? 1 पर। तो आपने कहा 100 पर कितना मिलेगा? तो कितना मिल जाएगी रेट? 100%। एक दिन और बताया था हमने, राधे राधे, एक दिन और बताया था हमने, कहा अगर ये P है और ये क्या है? ए। ये 1 है और ये कितना है? 4। कितने का डिफरेंस है? 3 का। तो कितना बढ़ जाएगा? 300%। यानी रेट कितनी बढ़ रही होगी? 300%। आपने कहा ये A1 था, हमने इधर क्या दिया? A2। अगर ये 1 है, ये कितना है? 6। कितने का अंतर है? 5। तो रेट कितनी बढ़ रही होगी? 500%। ठीक है, अब चलते हैं वहां क्वेश्चनों पर। देखो, कुलदीप अगर आप आज नहीं आते तो कल से आपके लिए रास्ते सुबह के बंद होने वाले थे। देखो, यहां कह रहा है किसी मूलधन पर 6 साल का साधारण ब्याज उस मूलधन के 30% के कैसा है? बराबर है। तो ब्याज मूलधन के बराबर कितने साल बाद हो जाएगा? हमने कहा ये P है और ये क्या है? SI है। अगर हमने कहा कि मूलधन कितना है? 100, कह रहा है कि एक P क्या किया है आपने? माना है। 100 क्यों माना है? क्योंकि किसी भी संख्या से अगर हम परसेंटेज निकालते हैं तो 100 पे परसेंटेज कैलकुलेट करना थोड़ा इजी होता था। यदि किसी मूलधन का 6 साल का साधारण ब्याज उस मूलधन के 30% के बराबर है, इसका 30% कितना होगा? 30 होगा। और ये कितने साल का है? 6 साल का है। आपने कहा ठीक है। तो कह रहा है ब्याज मूलधन के बराबर कब होगा? तो हमने कहा ये SI, माने आप कितना SI2 करना चाह रहे हो, और मूलधन के बराबर का मतलब अगर आपका मूलधन 100 है तो आप ब्याज को भी कितना करना चाह रहे हो? 100 ही करना चाह रहे हो, तभी तो मूलधन के बराबर ब्याज होगा कि नहीं होगा? आपने कहा ठीक है। हमने कहा यहां हम रेट देखते हैं क्या होगी। हमने कहा R बराबर क्या हो जा है? SI इंटू 100 और अपॉन P और T। यही होता है कि नहीं होता है? आप कहोगे होता है। हमने कहा SI कितना है? 30 और A
100। पी कितना है 100, टाइम कितना है 6 वर्ष, यहां से यहां तक कितना वर्ष है 6 वर्ष, वो लिखा है क्वेश्चन में। ठीक है, यहां से आपने कैंसिल किया इसको तो 100 से 100 और ये कितना हो गया 5, यानी रेट कितनी हो गई आपकी 5%। अब हम यहाँ परसेंट लगाएं या ना लगाएं, आपको मानना है कि रेट हमेशा परसेंट के साथ ही होती है और टाइम हमेशा या तो ईयर में होगा या मंथ में होगा, 2 यूनिट होती हैं। आपने कहा यहां आपने टाइम टी बराबर क्या होता है SI और इंटू 100 और अपॉन P और R होता है। SI कितना है 100 और ये भी 100, P कितना है 100, R कितनी निकली है 5, ये दोनों कैंसिल हो गए और ये कितना 20, यानी कितने समय में हो जाएगा 20 वर्ष में जो है मूलधन आप सॉरी साधारण ब्याज आपके मूलधन के बराबर हो जाएगा। कितने वर्ष में 20 वर्ष में। कहीं भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कि भैया थोड़ा सा यहां बता दो हमें, आप नोट कर लो, हम एक बार और बता दे रहे हैं। बंसल भाई आप भी व्यवस्थित नहीं हो, बहुत अव्यवस्थित हो, एक दिन आते हो फिर 4 दिन गायब हो जाते हो, तो ना आपके एक दिन आने का कोई मतलब है और ना 4 दिन फिर गायब होने का कोई मतलब रह जाता। एक आपका भाई अरुण, वो भी अव्यवस्थित है, एक दिन आ जाता है फिर 7-8 दिन के लिए गायब हो जाता है। हाँ लेकिन वो अब से वो जरूर कंटिन्यू है आजकल शाम को। हाँ वो दिखा रहा है हिम्मत, लेकिन देखते हैं कब तक टिकता है। पढ़ना बराबर सरल काम क्या है, बैठ जाओ सामने, जो नहीं आए सामने वाले से बोलो यहाँ बता दो वहाँ बता दो, बताएगा अपने आप, और घर पे बैठ के पढ़ लो। घर वाले सारी व्यवस्थाएं देंगे, आपका ध्यान रखेंगे, चाय से लेके खाना से लेके हैं। मम्मी कहेंगी बेटा चलो छत में धूप में बैठ के खाना खिलाते हैं, सर्दी में रहते हो गर्मी लग जाएगी है ना, मतलब सर्दी लग जाएगी है ना काजल। हटा दें। देखो इसने बोला था यदि किसी मूलधन पर, तो हमें नहीं पता था कि वो मूलधन क्या था। अगर आप कहोगे मूलधन 100 ही क्यों माना, मूलधन 100 इसलिए माना क्योंकि किसी भी 100 का परसेंटेज निकालना आसान हो जाता है, क्योंकि 1% हटाने के लिए कम से कम 2 जीरो की आवश्यकता होती है। हमने यहां 100 मान लिया, अब इसका 30%। उसने कहा है किसी मूलधन पर 6 साल का साधारण ब्याज उस मूलधन के 30% के बराबर है, तो इसका ये कितना निकाला हमने 30%, इसका 30% कितना हो गया 30 हो गया, और ये कितने साल का है 6 साल का। फिर कह रहा है कि कितने वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा, मूलधन कितना है 100, तो साधारण ब्याज भी कितना बनाना है आपको 100। हमने कहा यहां हमें क्या दे रखा है SI दे रखा है और टाइम दे रखा है और P दे रखा है, जरूरत किसकी है R की। R बराबर होता है SI इंटू 100 अपॉन P और T। SI कितना 30, 100 P 100 और R कितना 6, यहां से काटा तो कितना आ गया 5%। फिर हमने कहा यहां क्या पूछा है T, तो T बराबर होता है SI इंटू 100 अपॉन P और R। SI कितना है 100 ठीक है, और 100, P कितना है 100 और टाइम कितना है, आप रेट कितनी है यहाँ से 5%, उसको रख दिया और कैलकुलेट कर दिया तो कितना आ गया 20 वर्ष। तनिक भी डाउट हो तनिक, तो आप उस तनिक को भी पूछ सकते हो। ये आपकी समझ पर डिपेंड करेगा कि आपको इसको लंबा करना है कि नहीं। देखो अगर आप इसको लंबा करना नहीं चाहते तो आप यहां जा सकते हो, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। हमने कहा ये P कितना माना आपने 100 और ये SI बन कितना हुआ है 30, कितने साल में 6 साल में, और ये SI2 कितना हुआ है 100। आपने कहा ठीक है, आपने इसे P लिख दिया, यहां इस SI1 को हमने क्या कह दिया A1 कह दिया और इसको क्या कह दिया A2 कह दिया। अगर ये 100 है तो इससे 30 ज्यादा कितना हो जाएगा 130, और इससे 100 ज्यादा है कितना हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा 200।
आपने कहा यहाँ कितने परसेंट बढ़ रहा है, 100 से 30, 130 होने को बोलते हैं 30%। आपने कहा कितने, तो आपने कहा 6 साल में बढ़ रहा है और रेट का पता नहीं है। रेट का ब्याज मिलता है, ब्याज कितना मिलता है, आर इंटू टी का गुणनफल ही तो ब्याज मिलता है कि नहीं मिलता है। आपने कहा ठीक है, यहां देखा तो रेट कितनी हो गई, 5%। कितना, 5%। 102 होने को कितना बोलते हैं, 100%, और 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20। लेकिन आपकी समझ पे डिपेंड करेगा कि आप इसको पी से ए बना पा रहे हो या नहीं। ए अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, और प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप बना पा रहे हो, सोच पा रहे हो इतना या नहीं। सर्दी है, अपना ध्यान रखना, पहनना है ना, थोड़ी सर्दी आ जाएगी हमको टोपा लगाएंगे बिल्कुल। अब जिसको देखना था उसने देख लिया, अब किसी और को थोड़ी ना दिखाना है कि बाल अच्छे रखने हैं ना। हाँ, पता चले जब तक वो देखने आए, जब तक ऊपर पहुंच जाओ, इससे अच्छा बच के रखो। जब देखेगा, जब आजकल तो कितनी मशीनें आ गई हैं, बालों को जैसा बिल्कुल ऐसा करना हो ऐसा कर लो। हटा दें, कोई डाउट है, नहीं है, ठीक है। लेकिन इसको बड़ी समझ सावधानी से करना, सेकंड वाले को फंस जाओगे आप इसमें। किस वार्षिक प्रतिशत दर से किसी राशि का 5 वर्षों में मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात इतना होगा। हमने कहा ये मूलधन है और ये क्या है, साधारण ब्याज। कितना है, 10, और ये कितना है, 3, और टाइम कितना दे रखा है, 5 वर्ष। तो रेट बराबर क्या होता है, SI और इंटू 100 अपॉन P और T। ये सिर्फ आपको याद हो जाए इसलिए बार बार लिखा जा रहा है, अन्यथा इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। SI की जगह 3, 100, P की जगह 10, और टाइम कितना दे रखा है, 5 वर्ष। आपने कहा SI कितना है, 3, और A 100, P कितना है, 10, और टाइम कितना है, 5। 1 0 से 1 0, और 5 दूना 10, तो रेट कितनी हो जाएगी, 6%। कितना हो जाएगी। अभी तो क्वेश्चन का हिस्सा ही नहीं है, ये कहाँ क्वेश्चन का हिस्सा है, ये तो आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन तो सॉल्यूशन, ये तो लिखा ही है क्वेश्चन में, सॉल्यूशन कितना है, इतना सा। और जब आपको चीजें समझ में आ जाती हैं फिर इसको भी लिखने की जरूरत नहीं होती है। पूरी तरह से मैथ्स आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा परफॉर्मेंस करोगे। अभी आपने देखा होगा टिग्नोमेट्री का सॉल्यूशन भेजते हैं हम डेली, आप जुड़े होंगे ग्रुप में, तो आपको जोड़ा नहीं हमने ग्रुप में, तो भूल गए होंगे, आज जोड़ देंगे ध्यान से। हटा दें। देखो, अगर यहां भी आप सज्ज हो थोड़े से, आपने कहा ये P है और ये क्या है, ए 10 है, तो ये कितना, 13, और 10 से 13 होने को बोलते हैं 30%। कितने साल में, 5 साल में, तो कितना हो जाएगा, 6%। कितना हो जाएगा, 6%। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अमाउंट में जब आप, सॉरी, प्रिंसिपल में जब आप इंटरेस्ट को जोड़ देते हो तो वो आपका अमाउंट बन जाता है। हाँ, 3 ही ज्यादा आते हैं, तो 13 किया है, ये परसेंट निकाला है भाई साहब, वो 30। आपने कहा कितना ब्याज मिल रहा है, 3, कितने पर, 10 पर, तो 100 पर कितना मिलेगा, तो कितना मिल रहा है। और इधर आपने कहा समय तो 5 है लेकिन इधर रेट का पता नहीं है, ये 0 से 0, 5 से कितना, 6, तो रेट बराबर कितनी हो जाएगी, 6%। 10 से 13 होने को 30% बोलते हैं। हाँ, ठीक है, हटा दें, कोई डाउट, थोड़ा सा लग रहा है ना, अरे पूछ लो, हमें पता है। अब इन लोगों के चक्कर में नहीं पूछना चाह रहे हो तो अलग बात है, ठीक है। किसी राशि पर 16 सही 2/3 वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में ब्याज राशि के बराबर हो जाएगा। हमने कहा ये P है और ये क्या है, इंटरेस्ट है। अगर ये 1 है तो ये भी कितना है, 1 है।
आपने का क्या पूछा है, टाइम, टाइम बराबर होता है एस आई, एस आई कितना है 1 और इंटू 100 अपॉन पी, और रेट कितनी है 16 सही 2/3 का मतलब होता है 50 बटे, और ये 3 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। और यहाँ परसेंटेज में ही रखी जाती है रेट, किस में रखी जाती है, परसेंटेज के साथ। काट देंगे यहाँ 2, तो टाइम कितना हो जाएगा 6 वर्ष। कितना 6 वर्ष। अब देखो यहाँ थोड़ा सा, हमने कहा ये P है तो ये क्या है A, ये 1 है तो ये कितना है 2, 1 से 2 होने का मतलब 100%, कितना 100%, और ये हो जाएगा 50, और ये कितना 3, तो कितना हो जाएगा 6%। कितना हो जाएगा फिर से 6%। आपको ये अच्छा लगे तो ये ठीक है, ये अच्छा लगे तो ये ठीक है, इसमें डाउट हो तो हम बता सकते हैं और थोड़ा सा। हाँ संजीव बताओ। हाँ बंसल भाई। हाँ यहाँ रेट परसेंटेज में ही रखी जाती है इस फॉर्मूले में। यहाँ 1/6 रखोगे तो इस 100 को हटाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला क्या होता है, पी आर और ये टी, और ये 100 क्यों आया, क्योंकि ये 100 का, इसी का तो परसेंटेज हटा, रख लो 1/6, किसने मना किया, 100 हटा लो यहाँ से। हाँ हम्म, हाँ कर लो, कर लो, लेकिन वहां आप फंसोगे। क्यों फंसोगे, क्योंकि हर जगह वो आपको याद नहीं रहेगा, और रह जाए तो हम तो कह रहे हैं कर लो। बन बन कैसे आएगा, हमने कहा कितने वर्षों में ब्याज राशि के बराबर हो जाएगा, बराबर होने का मतलब 1000 बराबर 1000, तो रेशियो कितना आएगा, समझ गए। ठीक है, और कोई डाउट किसी को, हटा दे। मंसल भाई रेगुलर रहना है, नहीं तो प्रकाश का पत्ता अब कटने वाला है 1-2 दिन में और। 12% वार्षिक ब्याज की दर से किसी मूलधन को अपने का 2 गुना होने में कितना समय लगेगा। हमने कहा ये P है तो ये क्या है A, अगर ये 1 है तो कितना होना चाहता है 2, तो ये इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है SI। SI कितना मिला यहाँ आपको 1, कितना मिला 1। क्या पूछा है कितना समय लगेगा, टाइम बराबर होता है SI और इंटू 100 अपॉन P और R। आपने कहा SI कितना है 1 और यहाँ 100, P कितना है 1 और यहाँ कितना है 12%, रेट कितनी है 12। इसको काट देंगे 25 और ये कितना 3, 25/3 8 सही 1/8 थी 24, 3 और ए परसेंट कितनी हो जाएगी, सॉरी टाइम है तो परसेंट में नहीं होगा, ये हो जाएगी आपकी 8 ईयर, और इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 मंथ। कितना 4 मंथ। है डाउट थोड़ा सा, बोल देना है सरमान। हाँ प्रकाश, अब प्रकाश को नहीं है तो किसी और को हो ही नहीं सकता। हटाएं, इसको भी आप कर सकते हो, इसको इतना करने की जरूरत ही नहीं थी। हो गया नोट। देखो आप, ये हमने अभी बताया था आपको, क्या बताया था कि 1 से 2 होने का मतलब है आपको कितना ब्याज मिल रहा है 100%, कितना 100%, और ये किसके बराबर होगा, ये होगा R और T के बराबर। रेट कितनी है 12% और टाइम का पता नहीं है,
यहाँ परसेंट से परसेंट कैंसिल, 12 से काटा था अभी तो कितना आया था 8 सही 1/3। तो एक कैलकुलेशन बच जाएगी आपकी जो इतनी सी है। कहीं भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। अब आपका किसी भी दिन चक्रवृद्धि ब्याज का टेस्ट हो सकता है, वो कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, नरसों भी हो सकता है, सरसों भी, जब भी हो कभी भी हो सकता है। ठीक है, हटा दें। यदि कोई धनराशि 12 वर्षों में किसी प्रतिशत दर से दोगुनी हो जाती है तो राशि बताएं। ये पिछले क्वेश्चन का उल्टा है, वहां 12% थी, यहाँ 12% दुगना, तो 8 सही 1/3 कितनी हो जाएगी 8 सही 1/3 होगी कि नहीं होगी। आप बोलोगे नहीं भैया लो, ये पी है और ये क्या है ए, कितना हो रही है 2 गुनी, और 1 से 2 होने का मतलब कितना ब्याज मिला है 100%। आपने कहा रेट का तो पता नहीं, लेकिन टाइम कितना है 12 वर्ष, ये हो जाएगा तो रेट कितनी हो जाएगी 8 सही 1/3%, यानी पिछले क्वेश्चन का बिल्कुल उल्टा है। कैसा है पिछले क्वेश्चन का बिल्कुल उल्टा। आपको तो सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, वो एक ही बात क्या, कि कोई भी चीज इम्पॉसिबल और कठिन नहीं है, वो बनाते हैं हमारे दिमाग से, आपके दिमाग से। किसी ने बोला 5 बजे उठना है, आप इतनी सर्दी में मैं कैसे उठूंगा, मैं तो 8 बजे तक कंबल में ही ब्लैंकेट में ही पड़ा रहता हूं, फिर तो आप उठ ही नहीं पाओगे। हटाएं। एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 5% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है तथा 15 वर्षों में संयोजित ब्याज की राशि उधार दी गई राशि से 250 रुपये कम है, तो उधार दी गई राशि बताएं। हमने कहा भैया ये मूलधन x है और हमने उसे कितने रुपए उधार दिए थे, x रुपए उधार दिए थे। ठीक है, अब कह रहा है 15% वर्षों के बाद जो हमें प्राप्त हुआ है वो कितना 250 कम हुआ है मूलधन से, कितना 250 रुपये कम, जो ब्याज प्राप्त हुआ है वो कितना कम हुआ है 250 कम हुआ है कि नहीं हुआ है। आपने कहा ठीक है, और ये कितने वर्षों में, तो आपने कहा यहां से यहां तक कितना वर्ष है 15 वर्ष, तो इधर लिख देते हैं कि टाइम बराबर कितना है 15 और ये वर्ष। उधार दी गई राशि कितनी थी, क्या पूछा है आपसे पी, तो आपने कहा फॉर्मूले में रख लेते, किस में रख लें, तो हमने कहा P बराबर होता है SI और इंटू 100 और अपॉन R और यहाँ T, और P कितना है X बराबर SI कितना है X माइनस का 250। आप बोलोगे भैया हम इसमें नहीं रखेंगे, ठीक है, आप जिसमें बोल देना हम उसमें रख देंगे। R कितना है 5%, टाइम कितना है 15 वर्ष, 5 से काट दो तो ये कितना हो गया 20, और 5 से काट दो तो ये कितना 3 और ये 4, ये 3 यहां आएगा तो कितना 3x बराबर 4, यहां होगा तो 4x और माइनस का 1000। आपने कहा इसको यहां और उसको यहां भेज दो तो ये हो जाएगा x बराबर कितना 1000। क्या पूछा है उसने प्रिंसिपल, तो यही प्रिंसिपल आपका कितना था 1000। आप बोलोगे भैया हम तो पी में नहीं रखेंगे किसी और में, तो जिसमें आपका मन करे उस फॉर्मूले में रख लो, आंसर थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। गेट खुला, आप लोग कोई छोड़ाया या, अच्छा ठीक है, ध्यान रखा करो जाते टाइम भी और आते टाइम भी लगा दिया करो। हो गया,
कोई भी डाउट हो आप यहाँ पूछ सकते हो कि भैया थोड़ा सा हमें यहाँ परेशानी है, उस परेशानी को दूर करने की जिम्मेदारी हमारी है। आपकी जिम्मेदारी है 6 बार लगाने की, जो कि आप कोई भी 6 बार नहीं लगा रहे हो। 6 बार, ठीक है। 4 बार, 4 बार में कितना कैसे बताएं आपको, किस एग्जाम्पल से समझ, अभी याद करेंगे एग्जाम्पल फिर बताएंगे अच्छा वाला। हेलो, हाँ देखो इसमें कोई डाउट तो नहीं है, हटा दें, हटा दिया। देखो अब जब मानना ही है तो एक्स क्यों माने, है ना। हाँ एक्स क्यों माने प्रकाश, हाँ तो हमने कितना माना इसको 100। अब आपको पता है कि साधारण ब्याज होता है आर और टी का गुणनफल, क्या होता है आर और टी का गुणनफल, आपने कहा वो भी ठीक ही है। यहां आपका 5% है और 15 कितने हैं वर्ष, तो आपको कितना ब्याज मिलेगा, यहां आपको ब्याज के तौर पे 75 यूनिट मिलेगा। कितना, अगर 100 रुपए की राशि लगी रहेगी 5% की दर से 15 वर्षों में आपको मिलने वाला 100 रुपए पे ब्याज कितना होगा 75 होगा। कितना होगा 75, क्योंकि 15 5 75 होगा कि नहीं होगा। आप बोलोगे नहीं भैया तो निकालो, पी आर कितना है 5 और यहाँ 15 और 100 से 100 कट जाएंगे तो कितना हो जाएगा 75। आपने कहा पी और ए का डिफरेंस कितना है यहाँ 25, लेकिन क्वेश्चन ने कितना कहा है 250, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। आपसे पूछा है पी, तो यहाँ 10 का मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 1000, कितना हो जाएगा 1000, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप कहेंगे हो जाएगा। नोट कर लो, कहीं डाउट हो तो आप हमसे पूछ लो। देखो है कहीं डाउट इसमें, कुलदीप लग रहा है आपका मुंह देख के नहीं है। नहा के आया, वो कैसे बोल दिया तुमने कि सो के उठते आ रहे हो, इतनी सर्दी में नहाना बहुत बड़ा काम है। अच्छा देखो है इसमें डाउट, बंसल भाई और किसी को, काजल वानी 75 कहाँ से आए, 75 यहाँ से आए कि साधारण ब्याज पर 1 साल में जितना ब्याज मिलता है हर वर्ष उतना ही मिलता है। अगर रेट 5% है तो आपको 100 रुपए पर कितना ब्याज मिल रहा है 5, तो 15 वर्षों में कितना मिल रहा होगा 75, यहाँ से आ गया 75, हटा दें। कोई धनराशि 5 वर्षों में 3 सही 1/3% की दर से 7000 हो जाती है तो धनराशि ज्ञात करें। अभी फॉर्मूला आया था कि A बराबर क्या होता है P इंटू 100 प्लस का RT और अपॉन 100, याद है या भूल गए, याद है, ठीक है। हमने कहा A कितना है 7000 और P आपसे पूछा है, ठीक है। यहां कितना है 100 प्लस R कितनी है 10 और 3 कहाँ आ जाएगा नीचे 300 हो जाएगा, और ये कितना है 5, कोई दिक्कत की नहीं है, नहीं है। ये कितना 7000 बराबर P, ये कितना हो जाएगा, अब ये हमने यहाँ गलत कर दिया, ये गलत कर दिया, यहाँ अगर 300 होगा तो ये 300 होगा तो ये भी कितना हो जाएगा 300 होगा, क्योंकि वो 100 होता है तो वो कितना होता है 100। एलसीएम अलग ले लेते हैं, अलग लिख देते हैं इसको, ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है।
अब ठीक है, नहीं तो फिर आप परेशान हो गए। यहाँ 1 प्लस का 10 और कितना 5 और ये कितना हो गया 300। ये 303 कहाँ से आए? वो रेट कितनी थी 10/3% है। रेट कितनी है 10/3। तो 10 यहाँ आ गया, उसका 3 कहाँ आ गया खिसक के नीचे। अब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 300 और प्लस का कितना 50 और नीचे 300। आपने कहा ये तो 7000 ही रहेगा। ए पी है, ये कितना हो जाएगा 350 और ये 300। ये कट जाते हैं दोनों, इन्हें काट दोगे कितने से 0 से 0। यहाँ 6 और यहाँ 7 और 7 से 7 कितना 1000। ये यहाँ आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 6000 और ये यहाँ जाएगा तो पी, यानी मूलधन कितना हो गया आपका 6000। लेकिन ये तौर तरीके हो गए हैं पुराने। कौन से हो गए हैं पुराने? आप नोट कर लो, कुछ और देखते हैं। आपको तो जहां भी डाउट रहा है आप पूछो, यहां से डाउट लेके जाना ही नहीं है, फिर मतलब क्या निकला। और इतना नहीं समेटना है, पहले इतने को ही पकड़ना है। जब इतना पकड़ लें बाद में कब्जा तो किसी के पे भी कर लेंगे। जब हम सक्षम हो जाएंगे कब्जा करने लायक तो कर ही लेंगे। तो पहले अपने आप को मजबूत बनाओ, यानी रट लो इसको। रटने का मतलब 7-8 बार लगाओ कम से कम। फिर उठाना किसी भी बुक को तो 95% बनने का हम दावा करते हैं, 5% का तो वैसे ही नहीं करते हैं। उसी 5% में से हम बच जाएंगे और क्या है, आप फंसा नहीं पाओगे हमें। हो गया, हटा दें। देखो हटाएं। यहां है आपकी 5 वर्ष और ये है 10/3%। एक साल में आपको ब्याज कितना मिल रहा है 10/3%। तो 5 साल में कितना मिलेगा 50/3%। और 50/3% का होता है 1/6। अगर ये पी है तो ये क्या है इंटरेस्ट। आपने कहा ये पी है और ये क्या है ए। ये कितना है 6 तो ये कितना है 7 और 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है 7000। तो 6 की कितनी हो जाएगी 6000। कितना हो जाएगा 6000। 7 बराबर 7000 तो 6 बराबर 6000। तो भाई साहब वही तो लिखा है। अच्छा काट के फिर लिख दे। भगवान ही मालिक है तुम्हारा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1000। हाँ है कहीं डाउट कि नहीं है? नहीं है बिल्कुल भी, तो सही। कोई धन 5% की दर से 1 साल तक प्रतिदिन 1 रुपए ब्याज देता है तो यह धनराशि कितनी होगी? अगर हम एक दिन में 1 रुपए कमाते हैं तो 1 साल में कितने रुपए कमाएंगे 365। क्योंकि कह रहा है 1 रुपए प्रतिदिन देता है 1 साल तक, तो इसका मतलब 365 रुपए पर ईयर कमाएंगे हम। ठीक है, इसका मतलब एसआई कितना दे रखा है 365। क्यों? क्योंकि एक दिन में 1 रुपए तो 365 दिन में 300 रुपए। आप कहोगे 365 दिन ही क्यों? 365 दिन इसलिए क्योंकि उसने क्या बोला है 1 साल। 1 साल में आपके दिन होते हैं 365। नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं 365। पी बराबर होता है एसआई और इंटू 100/R और ए टी। एसआई कितना है 365 और ए 100। आर कितना है 5%। टाइम कितना है
एक साल। एक साल का मतलब एक ही है, यहाँ हमने 365 लिख दिया तो यहाँ पूरी एक साल ही हो गई। ठीक, 5 से कैंसिल कर देंगे, ये आता है 73। तो पी कितना हो जाएगा आपका, 73 और ए 100। याद कर लेना कि 73 इंटू 5 कितना होता है, 365। अभी सीआई में भी जरूरत पड़ी थी इसकी, तो अभी एसआई में भी पड़ेगी और आगे भी। आप चीजें समझ जाओगे तो ये अपने आप ही लिखना छोड़ दोगे, ये वाला एक स्टेप। फिर आप उसको भी क्या लिखना है, इसको लिखोगे डायरेक्ट, और इसको भी क्या लिखना, डायरेक्ट 365 में 5 से भाग दोगे, 73 और 100 का मल्टीप्लाई, डायरेक्ट आंसर देखोगे कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। आंसर ही किस लिए देखोगे, डायरेक्ट पेपर देखोगे, है ना। फिर तो ज्वाइनिंग लेटर देखोगे, पेपर किस लिए देखोगे, है ना। अब देखो ये बाहुबली अभी पूछेगा कि भैया यहाँ बताओ थोड़ा सा, अभी बोलेगा भैया थोड़ा रुको मेरा नोट नहीं हुआ है ना। आप देखो बाहर खड़ा होकर सुन रहा था काफी देर से। हटा दें, तो हटा दिया, बोला था। देखो देखो, अब आपने कहा कि 5%, हमने कहा अगर ये पी है तो ये क्या है आपका, इंटरेस्ट। अगर 100 रुपए पी माना तो एक साल में हमें 5 रुपए ब्याज के तौर पर मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 5। अगर हमने यहां पी कितना माना, ये माना है कि पी कितना है 100, तो 5% की दर से एक साल में मिलने वाला ब्याज कितना होगा, हमें 5 रुपए होगा। कितना होगा, 5 रुपए। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक साल में 5 रुपए नहीं, कितने मिलते हैं, 365। तो हमने कहा 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 365। तो एक की कितनी हो जाएगी, 73। तो 100 की कितनी हो जाएगी, 73 100। कहीं भी डाउट हो आप फिर से पूछ सकते हो। कहां सोच में खो जाते हो, अच्छा सवाल करते हो, ठीक है। हटा दें, कोई डाउट। कितने समय में 72 रुपए 6 सही 1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपए हो जाएंगे। हमने कहा ये पी है और ये क्या है, ए कितना है 72, और कितने हो रहे हैं 81। तो पी और ए के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, एस आई। कितना है 9, कितना है 9। टाइम बराबर होता है एस आई और इंटू 100 अपॉन पी और आर। एस आई कितना है 9 और इंटू 100। पी कितना है 72 और रेट कितनी है 6 चौका 24 और एक 25 और 4 कहाँ पहुंच जाएगा, उठ के ऊपर पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा, आप बोलेंगे पहुंच जाएगा। यहां से 9 अट्ठे 72, 25 चौका 100, 4 दूना 8, 2 दूना 4। तो कितना हो गई, 2 वर्ष। कितना हो गई, 2 वर्ष हो गया।
है कोई डाउट कि नहीं है? हाँ संजीव, बिल्कुल भी, बिल्कुल अलग है ना, दूध में पानी की तरह मिलाने तरह कि आपको पता है कि इसमें कितना दूध और कितना पानी, ऐसे ही है ना, कि थोड़ा सा लग रहा है कि अभी सही है। देखो, लेकिन आपने कहा ठीक है ये पी है और ये कितना है ए, ए हुआ है 72 से 81, आठ नाम सॉरी, आठ अठैया सॉरी ना, 9 अट्ठे 72 और 9 नाम 81। आपने कहा कितनी रेट ब्याज मिल रहा है, 1/8, और 1/8 का मतलब हो जाता है 12.5%, और 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 25/2%। कितनी रेट मिली है आपको, कितना ब्याज मिला है, 25/2%, हाँ या ना? हाँ। आपने कहा यहां टाइम का तो पता नहीं है, लेकिन रेट है 600 का 24 और एक 25/4%। यहां से ए कट गया, 25 से 25 कट गया, ए से ए कट गया, दो दो वहां जाएगा तो टी बराबर कितना हो जाएगा, 2 वर्ष। कितना हो जाएगा, 2 वर्ष। आपको दिक्कत यहां होनी चाहिए, अगर हो रही है तो 25/2 में, और तो कहीं नहीं होगी। यहां है क्या 12.5% की कितना होता है, 12.5 को यही तो लिखा है, 12 दूना 24 और एक 25 और नीचे 2, 12.5 का मतलब 25/2 ही तो होता है कि नहीं होता है? हाँ देखो, यहाँ है आपको 25% ब्याज मिला है। ब्याज किस पर डिपेंड करता है, आपकी रेट पर और टाइम पर। किस पर, रेट पर और टाइम पर। हमने कहा यहाँ टाइम का पता नहीं है, लेकिन हमारी जो दी हुई रेट कितनी है, इतनी, लेकिन यहाँ रेट ब्याज कितने परसेंट मिल रहा है, इतने परसेंट। भूल गए, फिर से बता दें कौन सा? हाँ, 1 रुपए ब्याज मिल रहा है कितने पर, 8 पर, तो 100 पर कितना मिलेगा, 4 से काट दिया 2, 4 से काट दिया कितना 25, कितना हो गया 25 और अपॉन 2 और कितना परसेंट। अब तो याद आ गया। कहीं भी डाउट हो आप फिर से पूछ सकते हो। हटा दें? हटाएं? हटाएं? देखो कह रहा है नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज दर पर, अगले 5 वर्ष के लिए 9% वार्षिक ब्याज दर पर, और अगले 8 वर्ष सॉरी तथा 8 वर्ष बाद क्या है, 8 वर्ष बाद 13% वार्षिक ब्याज दर से उधार ली। यदि 11 वर्ष के अंत में उसे कुल ब्याज इतने का मिला है, तो ये आपका हो जाएगा SI1 प्लस SI2 और प्लस SI3 बराबर कितना है 8160। ये है आपका P। तो P तो कैसा है, नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्ष के लिए इतने तथा अगले 3 वर्ष के लिए इतने और अगले इतने इतने का भुगतान किया, तो उधार ली गई राशि बताओ। एक ही राशि ली, अब उसने कहा हम आपके पास पैसा लेने आए, तो आपने कहा कि भैया अगर आप 3 वर्ष में पैसा लौटा दोगे तो रेट 6% है। अगर आप अगले 5 वर्ष और रहोगे तो टोटल 8, तो कितना है रेट 9 वर्ष है, और आप 8 वर्ष के बाद अगर पैसा जाएगा तो कितनी हो जाएगी, रेट 13% हो जाएगी। तो प्रिंसिपल तो एक ही है कि बदल गया, प्रिंसिपल एक ही है। तो यहाँ पी आर कितनी है 6 वर्ष, और टाइम कितना है 3 वर्ष, और ए 100 प्लस यहाँ P ए कितना 9 और टाइम कितना 5 और ए कितना 100 प्लस यहाँ P R कितनी 13 और 11 वर्ष है, तो 5 और 3 8 हो गई, तो कितनी वर्ष बची
3 और यहाँ 100 और बराबर कितना 8100। अब बताओ कहाँ दिक्कत है आपको? किसी को यहाँ तो नहीं है कि यहाँ 3 वर्ष ही क्यों आया? क्योंकि उसने बोला है 11 वर्ष के अंत में, तो 3 वर्ष और 5 वर्ष 8 वर्ष, तो कितने बचे और वर्ष बचे? 3 वर्ष ही और बचेंगे आपके। हाँ हाँ, आपसे हाँ भी जबरदस्ती बुलवानी पड़ती। ए हो जाएगा P और इंटू 18 प्लस P इंटू 45 प्लस P इंटू 39 बराबर 8160 और इंटू 100। ये हमने क्या किया, एलसीएम लेके इसको बंगाल की खाड़ी में भेज दिया, एलसीएम लेके उधर भेज दिया। ठीक है ठीक है। एक 18P और ये P कितना हो गया, इसे जोड़ो 9 और 4 कितना, आप 8 5 13, 13 और 9 कितना 22, हासिल कितने बचे पक्का, और इंटू P बराबर 8160 और इंटू 100। ये कट जाएगा आपका लगभग 100, 8 बार में कट जाएगा कितने 80, कितना 80। तो P बराबर कितना हो गया 8 और 1000। इसे नोट करो, कहीं डाउट हो तो फिर से पूछ लो। थोड़ी थोड़ी जगह फोन का इस्तेमाल नहीं करना है प्रकाश, ठीक है। फोन का करना है जब काम हो ही ना, तब भी कोशिश करना है, नहीं करना है। हम तो कर देंगे, हमें क्या है, हम तो बोलेंगे कैसा कर, कैसे भी कर लो, हमें थोड़ी एग्जाम देना है, हमें तो आपको बता देना है ऐसे ऐसे कर लेना। हम तो कहेंगे प्रकाश किस लिए परेशान हो रहा है, फोन से कर लेने के लिए एग्जाम में कौन सा फोन ले जाओगे आप? रेलवे के एग्जाम में तो और ज्यादा सिक्योरिटी टाइट रहती है, उसमें वेरिफिकेशन ये कि घंटे लग जाते हैं। हाँ हाँ, आप हमारे स्टूडेंट हो, हमने आप हमें पेपर है आपका कब है, आप जैसे निकले हमें 2 बंदे वहीं बैठे होंगे, आपको उड़ा के ले आएंगे गाड़ी से, या आपसे वहीं वीडियो कॉल बता देंगे जल्दी जल्दी बता दो, ऐसे मिल जाते हैं। हाँ अब 2 तो कल वो दीदी हाथ पे ही लिख लाई थी, वो बता रही थी। हाँ गणित भी ऐसा ही है कि ध्यान मनोरथ। उसमें क्या है, एक नृत्य से क्वेश्चन आया था, अब नृत्य कितने हैं, एक किससे मान लिया कि किससे आया था, ओम के सिद्धांत से आया था, अब आया था बस, अब कौन सा आया था ये थोड़ी ना पता है, ओम आया था उसमें, अब पढ़ लो ओम को। एक पास्कल का आया था, एक नाभ के विखंडन आया था, एक खंडन आया था, बस। और यहां से खड़े होकर हम कह देंगे साथियों आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। क्यों? क्योंकि रेलवे आपके साथ अनर्थ कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपके बैग जमा करने के ही 10-10 20-20 रुपए लिए जा रहे हैं। दोस्तों ऐसे व्यू आते हैं और व्यू से पैसा आता है, ठीक है। हाँ ऐसे व्यू आते हैं और व्यू से क्या आता है, पैसा आता है। नहीं इसका दूसरा भी है, हटा दें इसको, ठीक है। देखो अब जब P वही है, कहाँ गया ये, एक बात बताना हम पहले भूल गए थे, अब बाद में बता देंगे। आपने कहा यहाँ कितनी है रेट 6 और 3 वर्ष के लिए, प्लस यहाँ कितनी है 5 और 9 के लिए, और यहाँ कितनी है 3 और 13 के लिए, और यही आपका यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 8160। ये हुआ था 102 यूनिट बराबर कितना 8160। ये कितना हो गया आपका 80। आपने P कितना माना था 100,
और इसको लिख लेना माना था, तो ये कितना हो जाएगा 8,000। बताओ डाउट कहाँ है? इसमें अंतर है, पीआरटी से छुटकारा मिल गया आपको। इसका तो कुछ बोलो ही मत, वो बोलते हैं ना बौखला जाता है कोई इंसान। आप देखो आजकल यूट्यूब पे कंट्रोवर्सी, वो एक कोई टीचर का फोटो लगा लेगा, दूसरा फिर करेगा हमें मौका देते, एक बार हमसे मौका लेके देखते फिर हम बताते, तो क्या इससे व्यू आते हो, व्यू से पैसा आता है। अभी वो गगन प्रताप सर ने कैरियर बिल छोड़ा, उस पर भी छोटे छोटे जिनके 2-2, 250-250 सब्सक्राइबर हैं, उन लोगों ने वीडियो बनाई और 80-80, 90-90 हजार व्यू आ रहे हैं। तो किस लिए? अरे छोड़ा नहीं है, लेकिन वो बना बोल रहे थे। तो ये सब पैसे कमाने के अलग अलग माध्यम है। पिछले जमाने में कुछ और किया जाता है, इस जमाने में आ जाओ बस कुछ भी चिल्लाते रहो। हाँ पढ़ा रहे हैं, अभी टाइम नहीं हुआ, 1 घंटा पूरा, इसमें 56 मिनट है, अभी 4 मिनट बचे हैं इसके। नॉन रिकॉर्डेड। क्या इसको रिकॉर्ड करके रख लेंगे और फिर किसी दिन जब पूरा चैप्टर हो जाएगा एक साथ पीडीएफ वो प्लेलिस्ट बना के डाल देंगे। हटा दें? डली है। हाँ तो 3 आज मिल जाएंगे, हटा दें। एक्स और वाई को 7.5% वार्षिक ब्याज से क्रमशः 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए बराबर राशि उधार दी जाती है। उनके द्वारा चुकाए गए ब्याजों का अंतर इतना है। यहां आ जाओ। हमने कहा ए पी, ए आर और ए टी और ए 100, 2 लोग हैं। ए आपने कहा आपने किसी एक आदमी था, इससे पैसा लिया है। ये सेठ जी हैं आपके, आपने लिया इससे पैसा। इन्हें सुनाई भी नहीं देता तो मशीन लगाए हुए हैं, ठीक है। एक हमें हमने छोटे से सेठ जी से लिया है ना। हाँ ये टकला है और उसके बाल हैं, ठीक है। हाँ अब हम दोनों दोस्त हैं और ये दोनों दुश्मन हैं, ठीक है। हमने कहा सेठ जी वो तो 5% पे दे रहा है। हमने जो आपके सेठ जी थे कितने पे दे रहे थे? 5 पे। तो हमने इससे कहा सेठ वो 5 पे दे रहा है, तो तू बता ना जितने पे वो दूंगा उतने पे मैं दूंगा। हमने कहा ठीक है। हमने कहा सेठ जी उसने 3 वर्ष के लिए दिया है। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। तो इसने क्या कहा, तू भी ले जा, तू भी ले जा। इसका मतलब आर और टी क्या हो गई? बराबर। और 100 तो 100 मतलब ही नहीं है। अब ब्याज डिपेंड किस पे करेगा? मूलधन पे। जिसका मूलधन ज्यादा होगा उसका ब्याज ज्यादा होगा, जिसका मूलधन कम होगा उसका ब्याज कम होगा। होगा कि नहीं होगा? एसआई किस पे डिपेंड करता है? एसआई डिपेंड करता है P इंटू आर इंटू टी और अपॉन 100 पे। और हमने लिख ही दिए 100 तो छोड़ो, 100 पे तो कुछ करता ही नहीं है। 100 तो छोड़ो, इसको हमने क्या क्या दिया? SI1, तो इसको क्या दिया? SI2। ये क्या दिया? P1, P2, R2 और ए T2। ए बन। अब हमने कह दिया कि भैया दोनों जगह R और T कैसे हैं? समान। जब R और T समान है तो R से R और T से T क्या हो जाएंगे? कैंसिल। इसका मतलब अब आपका जो साधारण ब्याज है वो P पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? मूलधन पे डिपेंड करेगा। अगर मान लो यहां से अब हमने कह दिया कि मान लो R समान है, तो अब आपका डिपेंड किस, अब आपका ब्याज कहां डिपेंड करेगा? P और T पर। किस पे करेगा? P और T पर। और हमने कह दिया अब कि मान लो आपका T समान है। अब समान क्या है? T। तो यहां ब्याज डिपेंड किस पे करेगा? P और R पे। किस पे करेगा? P और R पे। जब कोई बोलेगा कि उसका P ही समान है तो फिर ब्याज डिपेंड करेगा R और T पर। बोल देगा P और R समान है तो अकेला करेगा T पर, और बोल देगा P और T समान है तो फिर ब्याज डिपेंड करेगा R पर।
तीन लोग हैं, कोई एक हट जाएगा तो बाकी के दो बचेंगे, और दो हट जाएंगे तो बाकी का एक बचेगा। भैया वो बोलेगा कि मूलधन समान है और रेट भी समान है, ठीक है कि नहीं है? अच्छा, सवाल में पता चला। अभी हमारा टाइम हुआ है। हाँ, तो एक क्वेश्चन ही तो करना है, कौन से ज्यादा करने हैं? आप बताओ, आपके पसंद का कोई कोई भी चीज हो, उसको छोड़ने का मन करता है? नहीं करता। सोचा 5 मिनट और रुक जाए, बाबू यार 5 मिनट जल्दी आ जाते तो 5 मिनट लेट चलते हैं ना। हाँ, ऐसा ही होता है। एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। हाँ, एक्स और बाय, तो हमने कहा ये एक्स है सेट और ये कौन सा सेट है? बाय है। रेट कैसी है दोनों जगह? बराबर। तो यहाँ कितना है? 7.5%। यहाँ भी कितना है? 7.5%। इसका कितना है? 4 वर्ष। इसका कितना है? 5 वर्ष। आप हमें ये बताओ, राशि कैसी है? बराबर। यहाँ भी इसको हटा के पी पी और लिख दो ऊपर। ये एक्स है और ये कौन है? बाय। ए बी पी है और ए बी क्या है? पी बराबर आर बराबर। अब ब्याज किसका ज्यादा होगा? इसका, क्योंकि इसका टाइम ज्यादा है। तो आप कहोगे SI2 माइनस के SI1 बराबर कितना है? 150। यही लिखा है वहां कि ब्याजों का अंतर। ब्याजों का अंतर का मतलब है बड़े में से छोटे को घटाना। अंतर क्या कहता है? अंतर कहता है बड़े में से छोटे को घटाना। SI2 क्या है? P। रेट कितनी है? 7.5। टाइम कितना है? 5। और यहाँ 100। ये यहाँ इसको मत रख देना, क्योंकि यहाँ कौन है? SI2, तो कौन सा आएगा? ए माइनस P और इंटू आर और इंटू टी और अपॉन 100 बराबर कितना? 150। यहां से हम कॉमा निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? P और इंटू 7.5 और अपॉन 100, तो कितना बचेगा? 5 माइनस का 4 और बराबर कितना? 150। इसको हटाएंगे तो यहाँ एक जीरो और इसको काट देंगे तो कितना? 2। तो P बराबर कितना आ गया? 2000। कितना आ गया? 2000। हाँ या ना? हाँ, अरे रुक तो जाओ, अभी वेट करो थोड़ा सा, इसे नोट करो। ये तो डिटेल में है। हाँ, शॉर्ट है इसका। पसंद की चीजों के साथ कहाँ समय का पता चल जाता है? घंटे मिनटों की तरह और दिन घंटों की तरह निकल जाते हैं, है ना? हाँ, टाइम का तो पता चलता है कि हम जाएं और स्टेशन पे हम पहुंचे और ट्रेन निकल गई, तब पता चलता है। या हम खड़े हैं और कोई आ रहा है, वो कह रहा है बस 5 मिनट, वो 5 मिनट होते नहीं है। और कोई खड़ा है और हम जा रहे हैं, हम कह रहे हैं 5 मिनट, तो वो 15 मिनट लग जाते हैं वहां तक पहुंचते पहुंचते। तनिक भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। प्रकाश, पूछ लेना है इन लोगों से, फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको, है ना? हाँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या टैठी है, ठीक है? आपको पूछ लेना है प्रकाश, ठीक है? हाँ, तो एक बार वो तो इसलिए बैठा था कि कोई हमसे कहते हो दे कि हम पूछ लें। हाँ, तो आपको पूछने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें बताने से फर्क पड़ता है, ठीक है? हाँ, देखो यहां ये एक्स है और ये कौन है? बाय।
ए पी है और ए बी क्या है पी। ए 7.5 है, ए बी कितना है 7.5। ए 4 है और ए कितना है 5। क्या पूछा है पी। पी बराबर होता है एस आई और इंटू 100 और अपॉन आर टी। क्या होता है आर और टी। एस आई कितना है 150। एस आई 150 अंतर है, क्यों है अंतर, क्योंकि समय में भी कुछ अंतर है। और इंटू कितना है 100। आर कितनी है 7.5 और यहाँ कितना है 100। 100 से 100 और ये कितना 2, तो पी बराबर कितना हो जाएगा 2000। हाँ 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 नोट आएंगे आएंगे, नोट कर लो, माना नहीं है कुछ भी।